अजीज तलबा व तालिबात, साल अव्वल उर्दू इख्तियारी मजमून मैसूर यूनिवर्सिटी। आज के सेशन का उन्वान है फोर्ट विलियम कॉलेज और जॉन गिलक्राइस्ट। आज के इस सेशन के मेन कंटेंट हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्ट विलियम कॉलेज, जॉन गिलक्राइस्ट के खिदमत, जॉन गिलक्राइस्ट और मीर अमन। अजीज तालिबात, 19वीं सदी के आगाज में हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर अंग्रेजी इक़्तिदार का साया मंडलाने लगा था। कलाइयों की चालबाजी ने मुगल शहंशाह शाह आलम ने बंगाल और बिहार की मालगुजारी वसूल करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था और उनके लिए जरूरी हो गया था कि वो यहाँ की जुबानें सीखें, जिससे उन्हें हुकूमत करने में आसानी हो। जो अंग्रेज कंपनी के मुलाजिम होकर आते, उनके लिए हिंदुस्तानी जुबान के सीखने का कोई मुनासिब इंतजाम न था। मगर जब उन्होंने ये देखा कि सारे मुल्क में हिंदुस्तानी जबान राइज है, तो उन्होंने उर्दू की तरफ तवज्जो की। कॉलेज में तालीम का मंसूबा तो बहुत मुनज़्ज़म था, मगर कंपनी ने इसके चलाने का भार उठाना कबूल नहीं किया। इसलिए इसका काम जबानों की तालीम तक महदूद रहा। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट उर्दू जुबान में जो कुछ भी था, इससे थोड़ा बहुत वाकिफ थे। उन्होंने देखा कि इसमें शायरी ज्यादा मिकदार में और नस्र बहुत कम है। जो नस्र थी भी वो ज्यादातर मजहबी नवीयत की थी। गैर मुल्की मुलाजिमीन को इन किताबों से तालीम नहीं दी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने तालीम के साथ तसनीफ और तालीफ का एक शोबा भी खोल लिया और ढूंढ कर इसमें ऐसे लोग रखे जो इनकी हिदायत के मुताबिक नस्र में तसनीफ कर सके। उन्होंने इसका बंदोबस्त भी किया कि जो किताबें कॉलेज की निगरानी में लिखी जाएं, उनके शाया होने के लिए एक दारुल इशाअत भी खोला जाए। गालिबन हिंदुस्तान का यही पहला दारुल इशाअत है जो कलकत्ते में कायम हुआ। इसकी बुनियाद 4 मई 1800 ईस्वी को कर्नल मार्क्यूस वेल्जली ने रखी। डॉक्टर जॉन बर्टविक गिलक्राइस्ट उस वक्त हिंदुस्तान तशरीफ लेकर आए। 1783 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में गिलक्राइस्ट की आमद होती है और पूरी तसनीफ और तालीफ का शोबे की जिम्मेदारी अपने जिम्मे लेते हैं। जॉन गिलक्राइस्ट के बारे में बकौल मोहम्मद अतीक सिद्दीकी फरमाते हैं, उर्दू और हिंदी की जो किताबें गिलक्राइस्ट की निगरानी में फोर्ट विलियम के कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में तसनीफ या तालीफ की गई, इन किताबों ने हिंदुस्तानी नस्र का सिर्फ अदबी मियार ही नहीं किया, बल्कि हमारे जदीद नसरी अदब में नीज हिंदी और उर्दू तबाअत की तारीख में भी इनको अव्वलियत का फक्र हासिल है। खुद गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी लिसानियात के मौजू पर जितनी किताबें तालीफ या तसनीफ की, वो किसी मुसन्निफ के लिए भी तादाद और मवाद के एतबार से बाइसे फक्र हो सकती हैं। गिलक्राइस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुलाजिम थे और 1773 ईस्वी में हिंदुस्तान पहुंचे। इनको हिंदुस्तानी जबान से दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने बोलचाल, कवायद, लुगत वगैरह पर अंग्रेजी और उर्दू में कई किताबें लिखी। 1804 ईस्वी में वो वतन लौट गए और वहां के उन मुलाजिमीन को उर्दू सिखाने लगे।
जो यहाँ भेजे जाते थे। जब लंदन में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट कायम हुआ तो गिलक्रास्ट उसमें उर्दू के उस्ताद मुकर्रर किए गए। इनकी किताबों की तादाद ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर चंद किताबों का जिक्र करती हूँ। जैसे अंग्रेजी हिंदुस्तानी डिक्शनरी 1790 ईस्वी में शाया हुआ, हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में, और ओरिएंटल लिंग्विस्टिक 1798 में कसर से मशरिकी शाया हुआ। 1803 ईस्वी में रहनुमाए जुबान उर्दू शाया हुआ। 1804 ईस्वी में कवायद उर्दू और अंग्रेजी बोलचाल। 1820 ईस्वी में 19वीं सदी में और बहुत से अंग्रेजों ने जबान पर काम किया और कई लुगत भी तैयार किए, जिनमें से टेलर, रोबेक, शेक्सपियर, फार्बस और फेलन के नाम काबिल जिक्र और काबिल एहतराम हैं। इनके अलावा 1715 ईस्वी में डच जोशो एक्टलर ने 1715 ईस्वी में हिंदुस्तानी की एक चंद सफ़ों की कवायद लिखी। ये किताब लातीनी जुबान में है। केटलर ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम की हैसियत से सूरत, लाहौर और आगरे में रहा, इसलिए जुबान उर्दू से वाकफियत हासिल करने का मौका मिला। इनके अलावा पादरी नेंजामन शलज 1744 ईस्वी में कवायद लिखी और 1748 ईस्वी में इंजील का तर्जुमा उर्दू में किया। दूसरे मुसन्निफों ने उर्दू हुरूफ और रस्म खत पर छोटे छोटे मज़ामीन लिखे। इस बारे में मिल, बेलीगाटी, हेडले और डफ के नाम लिए जा सकते हैं, मगर सबसे अहम नाम डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट का है। उन्होंने 1775 ईस्वी से उर्दू कवायद और लुगात के मुतल्लक लिखना शुरू किया और ये सिलसिला तकरीबन 20 साल तक जारी रहा। हिंदुस्तानी जानने वालों की हैसियत से इनकी शोहरत इतनी फैल गई थी कि जब कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ तो वही हिंदुस्तानी जुबान के प्रोफेसर मुकर्रर हुए और इनकी निगरानी में उर्दू की कुछ अहम किताबें लिखी गईं। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो अदीब जमा हो गए थे, उन्होंने अपना फर्ज बड़ी खुश उसलूबी से अदा किया। इसमें शुबा नहीं कि वह जिस मकसद से बुलाए गए थे वो खालिस अदबी नहीं था। मीर अमन गिलक्रास्ट के कहने पर बाग बहार लिखते हैं। मीर अमन खुद अपनी जुबानी फरमाते हैं, जॉन गिलक्रास्ट साहब ने लुत्फ से फरमाया कि इस किस्से को ठीक हिंदुस्तानी गुफ्तगू में जो उर्दू के लोग, हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, लड़के, बाले, खास व आम आपस में बोलते चालते हैं, तर्जुमा करो। मौफी के हुक्म हुजूर के मैंने भी इसी मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसा कोई बातें करता है। तो ये मीर अमन की खास शाहकार कारनामा है जो बाग बहार के नाम से मारूफ है। शुक्रिया।